हेलो लर्नर्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो था हमारे पास एक्सरसाइज 13.1। हम लोग इस क्लास में बात करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन की। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है वो हम देखेंगे। हमारा टॉपिक है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसके जस्ट उल्टा हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें प्रोसेस है वो हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह से समझते थे कि अगर कोई शॉपकीपर है और वो किसी एक पेंसिल को बेचता है, वो 5 रुपये की बेचता है, 5 रुपीज़ की। तो हम ये कह रहे हैं अगर वो 3 पेंसिल अगर सेल करेगा तो यानी हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ये अगर 3 टाइम्स इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, अमाउंट होगी, वो भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास ये होता था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह से करते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट का मतलब है उल्टा। हमारे पास कोई काम है, उसमें हमने अगर 5 मज़दूर अगर काम पे लगा दिए, 5 लेबर लगा दिया, तो वो काम करते हैं उसको 10 दिन में ख़त्म। और अगर हमने उसी को अगर 10 मज़दूर लगा दिए तो हमारे पास हमें सीधे सीधे दिख रहा है अगर ये 5 मज़दूर लगाएंगे तो ये कम काम कर पाएंगे, तो 10 दिन लगाएंगे। और अगर हमने 10 लगा दिए तो यही हम ये कहेंगे कि ये जो है ये इसको हो सकता है 5 दिन में कर दें या 6 दिन में कर दें। मतलब ये जो है जिस तरह से जो रेशियो में जो हमारे पास हम इसमें डिमांड दे रहे हैं, जो हमारे पास सप्लाई है वो बढ़ रही है, तो हमारे पास क्या है जो काम की जो एफिशिएंसी है वो कम होती आ रही है। तो हम इसको कहेंगे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम इसी बेसिस टॉपिक पर एक्सरसाइज 13.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब, ये है जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। मतलब ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, और ये हमारे पास है टाइम टू कंप्लीट वर्क। काम को ख़त्म करने के लिए हमारे पास टाइम जो है, अगर ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स को बढ़ाते जाते हैं, किसी कंपनी में कोई काम है वो फिक्स हमारे पास, अगर ये हम कहते हैं कि 2 एम्प्लॉयर्स हैं, तो अगर कोई काम है वो उसको अगर 10 दिन लगा रहे हैं, और वही सेम अगर हम इसमें 10 एम्प्लॉयर्स लगा देंगे तो वो क्या करेंगे, वो उस काम को हो सकता है 2 दिन में कर दें या 1 दिन में कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे दिख रहा है कि जिस रेशियो में जो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सेम एज जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास वो डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो हमारे स्टेटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन की कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तो हम इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे। स्टेटमेंट सेकंड है आपके पास, द टाइम टेकन फॉर जर्नी
फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें आप लोगों को पता होता है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक नियत चाल, एक समान चाल होती है। तो उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अब वो 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर को कंप्लीट करता है, तो हम ये कहेंगे अगर 2 आवर्स अगर वो हो जाएंगे इसके लिए, तो वो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे पता चल रहा है कि 10 किलोमीटर वो कवर करेगा डिस्टेंस को। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, जैसे जैसे हमारे पास जो टाइम की अमाउंट बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से जो है हमारे पास जो डिस्टेंस की अमाउंट भी सेम रेशियो में बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास इस कंडीशन में जो है वो आपको दिख रहा है कि हम डायरेक्टली दोनों जो स्टेटमेंट हैं, दोनों जो हमारे पास वैल्यू हैं बढ़ती जा रही हैं। तो हम इसमें कहेंगे कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन है। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम लोग इसके बाद फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो दे रखा है वो है आपके पास एरिया ऑफ कल्टीवेट लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। तो इसमें हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड मतलब ये है कि जिसमें जिस भूमि पर हम लोग खेती कर सकते हैं उसको बोलते हैं कल्टीवेटेड लैंड, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि का अगर एरिया बढ़ता है तो क्या होगा, क्रॉप हार्वेस्टेड भी बढ़ेगा। तो हमारे पास मतलब ये है, अगर ये एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड अगर बढ़ेगा तो हमें पता है कि क्रॉप हार्वेस्टेड भी बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ज़्यादा क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हम क्रॉप जो फसल है उसको उपजाएंगे। तो हमारे पास इस कंडीशन में भी जो सेम जब दोनों ये हमारे पास एरिया बढ़ेगा इसका मतलब है क्रॉप हार्वेस्टेड भी बढ़ेगी। तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशंस है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फोर्थ की बात करेंगे। पार्ट फोर्थ आपको दे रखा है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी and the speed of the vehicle and speed of the vehicles। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ टाइम। अब ये हमारे पास कोई हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, मान लीजिए हमें 20 किलोमीटर जाना है। अगर हम नॉर्मल हम कहते हैं कि साइकिल से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो साइकिल की मैक्सिमम या मतलब मैक्सिमम स्पीड जो होती है 20 किलोमीटर पर आवर या 25 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर वही डिस्टेंस हम अगर जैसे हमारे पास टाइम टेकन है, अगर कोई डिस्टेंस अगर हम साइकिल से चलते हैं तो हमें इस डिस्टेंस को लगता है 1 घंटा, 1 आवर लगता है इसको कवर करने में, और स्पीड है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं। वही चीज़ अगर हम एक स्कूटर से अगर ट्रैवल करें या जो हमारे पास एक्टिवा स्कूटी है उससे अगर ट्रैवल करते हैं तो अगर हमें टाइम लगता है 1.5 आवर यानी 30 मिनट्स। तो हमारे पास क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी इसका मतलब ये है अगर टाइम घटेगा
तो स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर हम चल रहे हैं। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं इस कंडीशन में कि हमारे पास अगर टाइम डिक्रीज़ करता है तो दूसरी वैल्यू जो है वो अपने आप में अगर इंक्रीज़ कर रही है, तो ये जो कंडीशन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन को शो करती है। तो इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 5 की बात करेंगे। पार्ट 5 इज गिवन एज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पार्ट 1 का 5th पार्ट, द पॉपुलेशन of country and area of land per person। तो आप इसमें देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर्सन, मतलब अगर जब किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो हमें पता है कि एरिया ऑफ लैंड जो है वो तो फिक्स ही है। एरिया तो हमारे हम ये कहेंगे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो टोटल हमारे पास लैंड एरिया है वो फिक्स है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन मतलब बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ पर्सन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ़ पर्सन बढ़ने से अगर ईच पर्सन के पास बात करी जाएगी तो लैंड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अगर हम लोग जो होंगे करने वाले, रहने वाले, उनके पास जो है ज़मीन पर यूनिट पर्सन वो कम होती चली जाएगी। तो ये है, ये जो केस है वो भी हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दे रखा है इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द विनर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड whether the prize money given of individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो आपको इस तरह से एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, यहाँ पे है नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स और प्राइस फॉर ईच विनर, प्राइस फॉर ईच विनर इन रुपीज़। तो ये आपको दे रखी है, यहाँ पे इस कंडीशन में ऐसे कंडीशंस दे रखी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अगर वो फर्स्ट प्राइज़ होता है किसी का तो उसको 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे, 1 लाख। और अगर सेकंड प्राइज़ होता है तो उसको 50,000। ठीक है, और ये फोर्थ है तो आपको बताना है कितना मिलेगा, फिफ्थ है तो कितना मिलेगा, और इस तरह से 8th, 10th एंड 20th। तो ये हमें वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं जिस तरह से अगर कोई नंबर इस तरह से बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे हम किस तरह से बता रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ़ विनर्स बढ़ते जाएंगे तो क्या है,
हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन है कि अगर कोई फर्स्ट वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो सेकंड वैल्यू डिक्रीज करेगी सेम रेशियो से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट है 1 से ये सेकंड यानी 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है जो ये जो वैल्यू है ये इसकी हाफ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यही कंडीशन अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, तो यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये 1 लाख है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? सीधे सीधे कर सकते हैं उसको 25,000। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन को करने का एक तरीका है, हम इसको करेंगे इस तरह से कि इन्वर्स की कंडीशन होती है तो हम इसको मानते हैं ये होता है हमारे पास x1, ये होता है y1 इक्वल टू x2 y2। ये इस तरह की कंडीशन अगर हमें कोई क्वेश्चन है जब इन्वर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट होता है, इसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर हम x1 जो है x1 y1 x1 और y1 x2 y2, तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ किस तरह से रहेंगी। तो इसमें अब आप देख रहे हैं इसके बाद ये सेम थर्ड कंडीशन है, ये आपका 5 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये भी जो कंडीशन होगी ये इसके 1/5 टाइम्स होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या है सेम एज इसको हम लोग स्टेटमेंट में करते जाते हैं। इसके बाद अब ये लिखा है जैसे हमारे पास ये है, हम इसको मान लेना ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है हमारे पास, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ईजिली क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ तक हम कह सकते हैं कि फिफ्थ तक हमने कर लिया, फोर्थ पार्ट तक। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे x1 कितना हो जाएगा आपके पास, x1 है हमारे पास वो है 1 एंड y1 है वो हमारे पास 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे x2 कितना है, x2 आपको दे रखा है 8, तो y2 कितना हो जाएगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये सेम कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे 1 × 1 इक्वल टू 8 × y2। अब ये तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू y2। तो ये हमारे पास इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 0 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 12,500। ये हो गया हमारे पास y2। मतलब अगर जो कंडीशन है, अगर हम इसको नंबर ऑफ विनर्स अगर 8वां नंबर आता है किसी विनर्स का तो कितना इनाम मिलेगा उसको, 12,500। तो इसी सेम कंडीशंस को करते हुए हम लोग आगे के स्टेटमेंट को करेंगे। पार्ट 6, पार्ट 6 देखेंगे आप लोग। इसमें क्या है हमारे पास x1 लेंगे इसमें 1 एंड y1 लेंगे इसमें 1 लाख, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास x2 कितना हो जाएगा, x2 दिया है आपके पास 10, तो y2 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आएगा इस तरह से, x1 है 1 × 1 लाख। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट है ये इन्वर्स की कंडीशन का। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू आ गई 10,
तो ये बाई 2 किस तरह से कैलकुलेट करके आएगा, हम इसका 10 का 0 एक काट देंगे तो हमारे पास ये आ गया बाई 2 इक्वल टू 10,000। तो ये हमारे पास अगर किसी भी विनर का 10th भी रैंक आती है, 10 रैंक आती है, तो उसको कितना मिलेगा अमाउंट 10,000। तो इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सेम कंडीशन आप देख रहे हैं, केवल हमारे पास x2 की वैल्यू चेंज होगी। अगर x2 हमारे पास क्या हुआ वो आप देखेंगे 7th कंडीशन में, x2 है वो 20 अगर नंबर आता है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 × 1 लाख, तो ये तो सेम रहेगा इक्वल टू ये हमारे पास 20 हो गया और ये हमारे पास बाई 2 कैलकुलेट करना है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो हम 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5,000। तो बाई 2 इक्वल टू 5,000 इसका, जिस भी विनर की 20 रैंक आएगी तो उसको हमें नाम कितना देंगे उसको 5,000 रुपीज़, तो इसका आंसर आएगा 5,000। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो next further question we will discuss in next class. So thanks for watching.